और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि वक्फ पर उत्तर प्रदेश के मुसलमान आखिर किसकी सुन रहे हैं? क्या वो सीएम योगी की बात सुन रहे हैं या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB की? यह विवाद एक बयान से शुरू हुआ जिसके बाद मुसलमानों के बीच फूट पड़ने की बात हो रही है। असल में AIMPLB के अध्यक्ष ने वक्फ के विरोध में खुद को कमांडर बनाने की बात की, यानी वो चाहते हैं कि देश का हर एक मुसलमान उनके साथ आकर खड़ा हो जाए। पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने बड़ी बात कह दी। पहला, AIMPLB अकेला कमांडर नहीं है, और दूसरा, वो वक्फ बिल को पढ़ लिख कर ही समझ कर ही कोई फैसला करेंगे। जो फौज कमांडर के बगैर लड़ती है वो बिखर जाती है, वो कामयाब नहीं होती। वक्फ कानून का विरोध करने के लिए मौलाना ने जैसे ही कमांडर बनने की कोशिश की तो भाईजान ने पलटकर जवाब दे दिया। नहीं, इस्लाम के तो बहुत रेवर हैं, बहुत कमांडर हैं, ऑल वर्ल्ड में कमांडर हैं, वो अकेले कमांडर नहीं है। अब पूरा मामला समझिए। वक्फ कानून के खिलाफ भारत के करोड़ों मुसलमानों का लीडर बनने की होड़ चल रही है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर असदुद्दीन ओवैसी सहित कई बड़े नेता शामिल हैं। सबका टारगेट है किसी तरह से वक्फ मामले में खुद को मुस्लिमों का बड़ा लीडर बनाने का। इसलिए एक से बढ़कर एक भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। आग लगाने में कोई पीछे नहीं है। गवर्नमेंट सेक्शन 2 से एक रूट बना दी, अगर आपको वक्फ से निकलना है तो ट्रस्ट बना लो। आप एक्ट बना रहे ना, वक्फ को प्रोटेक्ट करने का एक्ट बना रहे, मगर गवर्नमेंट क्या बोल रही, बेटा ये रास्ते से निकल सकता, निकल जा। तो पतली गली बोलते हैं, हैदराबाद में क्या बोलते हैं, पतली गली से पकड़ ले। वो पतली गली से रास्ता बता रहे आप। तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। अब वापस चलते हैं वक्फ कानून पर कमांडर वाली जंग पर। सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष का पूरा बयान सुनिए और फिर समझिए कि वो चाहते क्या हैं। जो फौज कमांडर के बगैर लड़ती है वो बिखर जाती है, वो कामयाब नहीं होती। इसलिए जो कुछ करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मसले को अपने हाथ में लिया है और तमाम मुस्लिम तंजीमें उसके शाना बशाना चल रही हैं, बल्कि उसका हिस्सा है। बोर्ड की तरफ से जो बात आए उस पर अमल कीजिए। AIMPLB चाहता है कि देश का हर एक मुसलमान वही करे जो सैफुल्लाह रहमानी बता रहे हैं। आंखें मूंदकर मुसलमान उसी रास्ते पर चलें जो रास्ता रहमानी दिखा रहे हैं। हालांकि भाईजान इस रास्ते पर चलेंगे या नहीं, ये खुद उनसे ही सुन लीजिए। मौलानाओं की बात के पीछे आप अपना सारा जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर मौलाना आपसे कहते हैं कि सड़कों पर उतर आइए, तो क्या सारे लोग आप सड़कों पर उतर आएंगे या कानून के दायरे में प्रदर्शन करेंगे? कानून के दायरे में करेंगे। मौलानाओं की अलग अलग प्रक्रिया, वो अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। वो सब ने अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो जब तक उसको पहले पढ़िए, जानकारी लीजिए, तभी उसके बाद फैसला करिए। लेकिन फिर भी उसके बाद में ये कहना चाहता हूँ, ये गरीबों का हक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जो है इसका केस चल रहा है, बिल वापसी भी होना चाहिए। भाईजान की ये बातें सुनकर मौलाना पर बिजली गिर गई होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमान तो मौलाना से अलग अपना रास्ता बनाने की तैयारी में हैं। अब ऐसा लग रहा है मानो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने मौलाना का भाषण सुनने के बदले योगी का लेटेस्ट बयान सुन लिया है, जिसमें योगी ने वक्फ के कब्जा गैंग की पोल खोल दी है। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है, और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। योगी ने क्लियर कर दिया है कि वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काने की साजिश हो रही है, जिसमें मौलाना की कोशिश होगी कि आम मुसलमानों को सड़क पर उतार दिया जाए। भारत में 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं और इनको सरकार के खिलाफ भड़काने और उस प्रदर्शन का कमांडर बनने की फाइट चल रही है। नहीं, इस्लाम के तो बहुत रेवर हैं, बहुत कमांडर हैं, ऑल वर्ल्ड में कमांडर हैं, वो अकेले कमांडर नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डरा रहा है, ओवैसी डरा रहे हैं। सबका टारगेट एक ही है कि आओ हमारे साथ लड़ाई लड़ो। पर आम मुसलमान पढ़े लिखे और जांचे परखे बिना मौलाना की बात मानने को रेडी नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।